नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज का अपना प्रैक्टिस है 12 नंबर। तो कंप्यूटर के ये जो एमसीक्यू है सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 275 क्वेश्चन कर लिए। तो कंटिन्यू करते हैं 276 से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश डैश किसको छोड़कर सभी रिमूवल मीडिया में शामिल है। रिमूवल मीडिया के अंदर जो शामिल है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए सीडी रोम, डिस्केटी, डीवीडी और हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क को छोड़कर सभी रिमूवल डिस्क है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो गया, फोर्थ नंबर। जब एक बड़ी मेल ऑर्डर कंपनी एक बड़े सेट में एक साथ ऑर्डर और प्रोसेस एकत्रित करती है तब प्रोसेसिंग प्रयोग होती है। तो ये जो प्रोसेसिंग जो होती है, देखिए ऑर्डर करते कंपनी और एक बड़े सेट में जो एक साथ जो ऑर्डर और प्रोसेस करके एकत्रित करती है वो प्रोसेसिंग जो होती है वो बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। कौन सी प्रोसेसिंग कहलाती है, बैच। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा दोस्तों इसका। कंप्यूटर प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है तथा मानव के पठनीय संस्करण प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा में जो लिखा गया और मानव के संस्करण में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, उसे सोर्स कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है दोस्तों। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 दबाने पे क्या होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 दबाने पे क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट होगा। यह आयताकार चयन को सक्रिय करता है। सही ऑप्शन रहेगा इसका सेकंड। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। तो यहाँ पे जो वैलिड जो संस्करण नहीं है वो बताना है। तो MS ऑफिस XP है, यहाँ पे MS ऑफिस विस्टा है, MS ऑफिस 2007 है, फिर MS ऑफिस सॉरी उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए MS ऑफिस XP होता है 2000 होता है, 2003 याद रखना है, 2007 याद रखना है, 2010, 2013, 2016, 2019। तो ये सभी जो है MS ऑफिस जो है उसके वर्जन है। तो यहाँ विस्टा सही ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे जो संस्करण नहीं है। MS वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की। देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स ध्यान रखना दोस्तों, F12 जो होता है ये सेव एस के लिए होता है, सेव एस के लिए। यदि इसी को कंट्रोल के साथ F12 यूज कर लेते हैं तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन राइट होगा फोर्थ नंबर। बताइए जल्दी से इसका आंसर। आप इंटरेक्टेड चैन मोड कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं। तो ये सक्रिय करने के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 282 का जो सही आंसर रहेगा, निष्क्रिय करने के लिए ESC दबाएंगे। क्या दबाएंगे, ESC की दबाने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निष्क्रिय हो जाएगा। चाइनीज सेल की जल्दी से ऑटो गणना करने के लिए क्या करेंगे। देखिए ऑटो गणना करने के लिए ध्यान रखना है आपको, टूल बार पर ऑटो कैलकुलेटर बटन पर क्लिक करके हम ऑटो गणना कर सकते हैं। सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ सेकंड नंबर। बताइए जल्दी से बताइए इसका दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए जल्दी से। देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप किसका उपयोग करके अपने वर्कशीट में हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल की होती है। सही ऑप्शन थर्ड नंबर आएगा। कंट्रोल के साथ H का मतलब है रिप्लेस करना। व्यक्तियों द्वारा हेराफेरी से आपकी गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तो देखिए हेराफेरी करके जो गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास करता है वो फिशिंग करता है। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। निम्न में से कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर का प्रकार है। तो सबसे फास्ट जो कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर के रूप में जो जाना जाता है, मोस्ट पावरफुल
पावरफुल कंप्यूटर के रूप में जो जाना जाता है वो कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर, सुपर कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित एक शब्द नहीं है वो बताना है। तो कीबोर्ड इनपुट हो गया, लिंक ये एक इंटरनेट से संबंधित है, ब्राउज़र इंटरनेट से संबंधित है, सर्च इंजन इंटरनेट से संबंधित है, हाइपरलिंक इंटरनेट से संबंधित है। तो कीबोर्ड एक हार्डवेयर है और ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है लेकिन जो रोम में होता है, तो वो जो होता है यहाँ पे ध्यान रखना है, वो होता है यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा इसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सही ऑप्शन रहेगा 3rd नंबर। कंप्यूटर संक्षिप्त केबी का क्या मतलब है वो बताना है। तो देखिए, केबी का जो मतलब होता है वो होता है किलो बाइट, सही ऑप्शन ध्यान रखना है यहाँ पे। केबी का मतलब क्या होता है? किलो बाइट, सही ऑप्शन 5 नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कुंजी एक ऑर्डर को रद्द करने मतलब कैंसिल करने और एक डायलॉग बॉक्स बंद करने, चयनित ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी बंद करने के लिए यूज किया जाता है? देखिए, जब कोई भी विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का विंडो, यदि ये दो विंडो नहीं हो तो इसके लिए जो की यूज होती है कैंसिल करने के लिए, ESC कमांड यूज होता है। सही है आंसर, यहाँ पे ESC की को ही यूज करेंगे, सही ऑप्शन रहेगा 3rd नंबर। इनमें से कंप्यूटर की 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग में कार्यों में एक नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो कार्यों में नहीं है वो बताना है। तो देखिए, डेटा संग्रहण होता है, बिल्कुल राइट है। डेटा की सूचना में प्रोसेसिंग होती है। डेटा या जानकारी का विश्लेषण, ये यहाँ पे गलत हो गया। डेटा और जानकारी का स्टोरेज होता है। तो सही ऑप्शन रहेगा 3rd नंबर दोस्तों। CPU और मेमोरी पर स्थित होती है। तो CPU और मेमोरी जो स्थित होती है ये मदरबोर्ड पे स्थित होती है दोस्तों, सही ऑप्शन रहेगा इसका 2nd नंबर। एक ऑर्डर को एक अतिरिक्त सेट जो मुख्य रूप से चयन करने के बाद कंप्यूटर पर प्रदर्शित होता है, तो ये जो प्रदर्शित होता है अतिरिक्त, जिसे हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, जैसे बाहर का विंडो है और अंदर से और कुछ, ये यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर और फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाता है। बताइए, एक पत्र, ज्ञापन, प्रस्ताव और अन्य फाइलों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग के लिए बनाई गई है, तो उससे क्या कहा जाता है? तो ये पत्र के लिए जो होता है ये होता है डॉक्यूमेंट। क्या होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट, ऑप्शन राइट होगा इसका। निम्न में से कौन सा CPU का हिस्सा है? सेकेंडरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस या प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CPU का जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, जिसे हम CU बोलते हैं। सही ऑप्शन रहेगा 2nd नंबर। कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है वो बताना है। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, सीरीज कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटर। बताइए इसमें से जो है सही ऑप्शन ध्यान रखना है। जो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है वो बताना। यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट हो जाएंगे, सीरियल कंप्यूटर और पैरेलल कंप्यूटर जो है पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। रोम चिप जिसे कई बार फिर से लिखा जा सकता है और जो सामग्री मिटाने के लिए पैराबैंगनिक विकिरण की आवश्यकता होती है वो कहलाती है। तो देखिए, फिर से प्रयोग और मिटा भी सकते हैं। तो इसके लिए जो यूज होता है वो होता है EPROM, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। FPI की फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। F का मतलब है फ्रेम्स पर इंच, सही ऑप्शन रहेगा 2nd नंबर। 1 टेराबाइट किसके बराबर होगा? टेराबाइट से पहले जो आता है वो गीगाबाइट होगा। 1024 गीगाबाइट जब होता है तो 1 टेराबाइट हो जाता है। मेमोरी प्रोसेसर के लिए सुलभ अत्यंत है। तो यहाँ पे जो सुलभ अत्यंत है वो होती है कौन सी मेमोरी? केस मेमोरी, ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।